हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि कंटोनमेंट बोर्ड सिकंदराबाद में फार्मासिस्ट की वैकेंसी चल रही है। वैकेंसी पे डिटेल में हमने बात की थी कि कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, फॉर्म की बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से लोग हैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस की है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना होगा। आपको लाइव में करके दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो करके फॉर्म को ऑनलाइन कैसे आप लोगों को अप्लाई करना होगा। सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो बिना देरी के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म को किस तरह से आपको लाइव अप्लाई करना होगा, ये सारी चीज़ें हम जो है लाइव करके आपको दिखाएंगे। फर्स्ट आपको गूगल में आना है और यहाँ पे टाइप करना है कैंटोनमेंट बोर्ड recruitment.org। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की जो है वो ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से देख सकते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड रिक्रूटमेंट पोर्टल। और जो यहाँ का सेक्शन आपको दिख रहा है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपको दिखता होगा। नीचे आने के बाद कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम जो है वो सेलेक्ट करते हैं सिकंदराबाद, क्योंकि यहाँ पे ऐड चल रही है। और नीचे आने के बाद आपको पोस्ट टू अप्लाई यहाँ पे दिखता होगा। तो यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं फार्मासिस्ट। वो सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको अपना जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो डालना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिखता होगा ओटीपी और गेट द ओटीपी, इसे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ओटीपी सेंड। आपका जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ डाला है उस नंबर पे जो है वो ओटीपी आया होगा, वो आपको नीचे डालना होगा ओटीपी के सेक्शन में। तो यहाँ पे मैंने जो है वो ओटीपी डाला है। नीचे आने के बाद आपको जो कैप्चा है वो यहाँ पे ऐड करना होगा। और यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखता होगा, उसे आपको क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हुआ है। नीचे आने के बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप यहाँ से देख सकते हैं बेसिक डिटेल जो है आपको फिलअप करनी है। तो वो एक बार हम कर लेते हैं। फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट नेम है, देन मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, ये आपको फिलअप करना होगा। नीचे आने के बाद फादर नेम वो आपको डालना है, नहीं तो हस्बैंड नेम डाल सकते हैं अगर आप मैरिड है तो। देन नीचे आने के बाद जो है वो सेक्स डालना होगा, मेल फीमेल। देन अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस नो का ऑप्शन है, वो डाल सकते हैं। फिजिकली चैलेंज अगर पर्सन है तो वहाँ पे यस कर सकते, नहीं है तो नो रहने दीजिए। नीचे आने के बाद जो है आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो जो पोस्ट है वो बेसिकली दो पोस्ट के लिए वैकेंसी है, शेड्यूल कास्ट एंड ओबीसी। तो उसमें से अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से ओबीसी सेलेक्ट करिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं तो यहाँ से आप एससी कर सकते हैं। नीचे आने के बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो रहने दीजिए। नीचे आने के बाद एक सर्विसमैन का क्राइटेरिया है, अगर आप है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर लीजिए। नीचे आने के बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन डालना होगा। देन ईमेल आपका जो है रजिस्टर्ड ईमेल वो आपको डालना होगा। और नीचे आने के बाद आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। नीचे आने के बाद जो है वो एड्रेस का क्राइटेरिया है। फर्स्ट एड्रेस जो है वो आपको पूरा डिटेल में एड्रेस डालना होगा, जिसमें आपका हाउस नंबर, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड पिन कोड यहाँ पे डालना होगा। वही अगर आपका परमानेंट अगर आप एड्रेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो चेक मार्क का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखता होगा, सेम एज अ प्रेजेंट एड्रेस। तो इसे अगर आप टिप करते हैं तो आपका जो एड्रेस यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नीचे आने के बाद जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन का जो है वो क्राइटेरिया है। तो काफ़ी स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे कि बी फार्म हमारा हुआ है, डी फार्म नहीं हुआ है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे डी फार्मेसी का बेसिक सा क्राइटेरिया दिया है, बी फार्म का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया है। अगर बेसिक क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो डी फार्मेसी का यहाँ पे जो है वो
इसेंशियल में दिया है, क्योंकि जो रेड स्टार आपको यहाँ पे दिख रहे हैं तो वो इसेंशियल है। अगर आप वो फिलअप नहीं करते हैं तो आगे फॉर्म प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पे बी फॉर्म का करैक्टर शो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपका डी फॉर्म है तो उसकी डिटेल डाल के आप ऐड रो आपको करना होगा। बाद में आप बी फॉर्म का अगर आपने किया है डी फॉर्म के बाद तो वो डाल सकते हैं। अगर बी फॉर्म के बाद आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएट एम फॉर्म किया है तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट बी फॉर्म का यहाँ पे कुछ जिक्र नहीं किया है। और डी फॉर्म का जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का वो यहाँ पे कंपलसरी दिया है, इसलिए आपका डिप्लोमा होना ज़रूरी है। जो फर्स्ट सेक्शन है यहाँ पे सब्जेक्ट और कोर्स, यहाँ पे आपको उस कोर्स का नाम यहाँ पे लिखना होगा। देन बोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे जो है आपने कंप्लीट किया है अपना डी फॉर्म, तो उस बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम सेक्शन कॉलम में, सेकंड कॉलम में आपको दिखता होगा। देन उत्तीर्ण होने का वर्ष, आप कौन से ईयर में आपका पास आउट है और आपने कौन से ईयर में आपका पास आउट हुआ है, वो डेट जो है आप फर्स्ट और सेकंड कॉलम में डाल सकते हैं। देन लास्ट कॉलम में जो है आपको परसेंटेज आपका डालना होगा, कितने परसेंटेज आपको डी फॉर्म में मिले हैं। देन यहाँ पे आपको ऐड रो का कॉलम दिखता होगा। अगर डी फॉर्म के बाद अगर आपने बी फॉर्म और एम फॉर्म किया है तो वो ऐड रो का कॉलम डाल के आप जो है उसका क्वालिफिकेशन करके वो सेव कर सकते हैं, और आगे का जो है कॉलम करके आप एम फॉर्म का भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे आने के बाद जो है वो एक्सपीरियंस का डिटेल का दिया हुआ है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे रेड स्टार नहीं है, इसेंशियल नहीं है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे जा सकते हैं। देन नीचे आने के बाद आपको डिक्लेरेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे दिखता होगा। इसे आपको जो चेक मार्क यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उसे आपको क्लिक करना है, और नीचे आने के बाद जो है वो कैप्चा डाल के आपको सबमिट करना होगा। तो मैं एक बार पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बार फिलअप कर देता हूँ, और फाइनल सबमिट पे जो है मैं क्लिक करता हूँ। जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो फिर हम जो है वो डिस्कस करते हैं। तो एजुकेशन डालने के बाद नीचे आपको .4 यहाँ पे दिखता होगा, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, तो एक बार देख लेते हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको एक क्राइटेरिया दिखता होगा, एक सर्विसमैन PWD और कैंटोनमेंट बोर्ड एम्प्लॉय। तो अगर आप एक सर्विसमैन है तो वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, PWD के क्राइटेरिया है तो वहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर आप कैंटोनमेंट बोर्ड के एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, नहीं है तो यहाँ से छोड़ सकते हैं। नीचे आने के बाद जो है एक्सपीरियंस डिटेल का क्राइटेरिया वो कंपल्सरी नहीं है, मैंने आपको डिस्कस किया था। और नीचे आने के बाद जो है वो डिक्लेरेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे हमने टिक किया है, और वो कैप्चा यहाँ पे अब मैं डाल रहा हूँ। और कैप्चा डालने के बाद जो है आपको यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन दिखता होगा उसे आपको क्लिक करना होगा। देन ये पूछता है कंफर्म, तो आपको एक बार उसे कंफर्म करना होगा। और एक बार पूछेगा कंफर्म इंश्योर दैट ऑल द एंटिटीज मेड इन द फॉर्म आर करेक्ट, नो चेंजेस शैल बी अलाउड आफ्टर द कंफर्मेशन। तो ये कंफर्मेशन अगर आपने ओके किया तो बाद आप जो है वो चेंजेस नहीं कर सकते। तो एक बार आप फिर कंफर्म कर सकते हैं, आपका फॉर्म भी देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की है वो करेक्ट है या नहीं है। तो करेक्ट अगर हो तो आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद जो है कुछ इस तरह का जो है वो डिटेल का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कैंटोनमेंट रिक्रूटमेंट। नीचे आने के बाद जो है आपको आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट होता है, तो यहाँ से आपको दिखता होगा मेरा एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिख रहा है। देन जो डिटेल आप लोगों ने फिलअप किए हैं वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते होंगे बेसिक डिटेल में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे डिटेल में यहाँ पे जो फिलअप किए हैं तो वो आपको दिख रहे होंगे। देन आपने जो जो भरा है वो वहाँ पे आपको दिखता होगा, क्वालिफिकेशन होगा, एक्सपीरियंस की डिटेल हो गया, कौन से कैटेगरी से आपने जो है वो अप्लाई किया है। और यहाँ पे फीस का क्राइटेरिया दिखता होगा, तो यहाँ पे नॉट पेड का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको फर्स्ट इसकी जो है वो प्रिंट लेनी होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं प्रिंट दिस पेज। तो इसका PDF जो है वो जनरेट हो जाएगा, तो आप सेव करके अपने पास ये PDF जो है वो रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेव किया है। नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है वो फीस का क्राइटेरिया है, तो वो किस तरह से आपको करना होगा वो चीज़ें जो है हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट की है, जिसमें हम लोगों ने अपना जो बेसिक डिटेल है, एजुकेशन का क्राइटेरिया है और एड्रेस के रिलेटेड कोई चीज़ें हैं वो डाली है। देन बेसिक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिटेल होंगे तो वो डाले हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको मैं करके दिखाऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो यहाँ फर्स्ट होम पेज पे आने के बाद आपको दिखता होगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र का जो सेक्शन है, तो उसे आपको यहाँ पे आना होगा। तो उस पर आपको आना होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड।
तो हमने जो है वो सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड ने अप्लाई किया है, तो यहाँ से सिकंदराबाद में सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आने के बाद आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर का सेक्शन दिखता होगा, तो यहाँ पे हम जो है वो फार्मासिस्ट क्लिक करते हैं। नीचे आने के बाद आप लोगों ने जो रजिस्टर मेल यहाँ पे दिया है तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा। वो डालने के बाद नीचे आपको एप्लीकेशन नंबर का क्राइटेरिया दिखता होगा। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जो पीडीएफ जनरेट हुआ है और जो एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हुआ है उसे आप सेव कीजिए। तो उस पर जो एप्लीकेशन नंबर आप लोगों को मैंने दिखाया था तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। तो मैं एक बार वो यहाँ पे डाल लेता हूँ। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे OTP और गेट OTP का सेक्शन दिखता होगा, तो आपको गेट OTP पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। वो करने के बाद जो है आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आप लोगों ने डाला है उस पर एक OTP जाएगा, तो वो आपके इस OTP के सेक्शन में उसे डालना होगा। तो यहाँ पे मैंने OTP डाल दिया है। नीचे आने के बाद आपको कैप्चा दिखता होगा, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। देन कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन दिखता होगा, उसे आपको क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से आप देख सकते हैं स्टेप सेकंड अपलोड द फोटोग्राफ, एंड जो लास्ट स्टेप है वहाँ पे आपको स्टेप नंबर 3 पे द फीस मीन्स फीस पे का ऑप्शन यहाँ पे दिखता होगा। तो जो हम लोगों ने डिटेल यहाँ पे जो फिलअप की है तो वो यहाँ पे आपको दिखती होगी। अब तक हमने फ़ोटो अपलोड नहीं किया है तो इसकी वजह से यहाँ पे फ़ोटो का सेक्शन जो है ब्लैंक आपको दिखता होगा। नीचे आने के बाद जो है हमने जो डिटेल फ्री एड्रेस की, क्वालिफिकेशन की और एक्सपीरियंस की तो वो आपको दिखती होगी। और फीस का जो क्राइटेरिया यहाँ पे नॉट पेड दिखा रहा है, और जो कैटेगरी से हमने अप्लाई किया है तो वो कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखती होगी। और नीचे जो है वो सिग्नेचर का क्राइटेरिया है। तो अपलोड करने के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम अभी जो है हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखता होगा स्टेप नंबर सेकंड अपलोड द फोटोग्राफ, इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं अपलोड योर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। नीचे आने के बाद जो है आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन यहाँ पे दिखता होगा, तो मैं एक बार वो अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो जो है वो चूज़ किया है। नीचे आने के बाद आपको अपलोड योर फोटो का ऑप्शन यहाँ पे टैब दिखता होगा, उसे आपको क्लिक करना होगा। वो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का मैसेज पॉपअप हो जाएगा, इज़ द फोटो करेक्ट, यू कैन नॉट चेंज आफ्टर दिस। तो एक बार फिर आप वेरीफाई कर लीजिए कि आपने कौन सा फ़ोटो चूज़ किया है। तो अगर ये फ़ोटो आपका है तो आप उसे एक बार कंफर्म करा लीजिए और फिर ओके कीजिए। ये ओके करने के बाद जो है बाद में फ़ोटो डिलीट नहीं होगा, तो इसे हम ओके करते हैं। वो करने के बाद जो है यहाँ पे फ़ोटो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं यूर फोटो अपलोडेड। देन नीचे जो है वो सिग्नेचर का क्राइटेरिया आपको दिखता होगा, तो यहाँ से आपको अपनी सिग्नेचर चूज़ करनी है और वो अपलोड करनी है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो मेरी सिग्नेचर चूज़ की है। उसके नीचे आपको ऑप्शन दिखता होगा अपलोड योर सिग्नेचर, उसे आपको क्लिक करना होगा और उसे ओके करना होगा। तो आपकी सिग्नेचर जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुकी है। यहाँ से आप देख सकते हैं मेरी सिग्नेचर और यहाँ पे मेरा फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हुआ है, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ होगा, आपको दिखता होगा। और नीचे आपको फिर सेम प्रिंट दिस पेज का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखता होगा, तो एक बार फिर उसे आपको क्लिक करना होगा और आपका जो फॉर्म है जिसमें आपका फ़ोटो और आपकी सिग्नेचर रिफ्लेक्ट हुई है, एक बार उस फॉर्म को आपको फिर से सेव करना होगा। तो मैंने एक बार उसे सेव कर दिया है। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है और लास्ट स्टेप है वो है पेमेंट की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 3 पे द फीस, उसे हम क्लिक करते हैं। तो वो करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं लास्ट का जो ऑप्शन है इसमें आप लोगों ने जो डिटेल दिए हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, मेल, आपका नाम, कैटेगरी और फीस का क्राइटेरिया पे दिखता होगा। तो 500 जो है वो फीस है। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन दिखता होगा, तो हम उसे एक बार क्लिक कर लेते हैं। उसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट का क्राइटेरिया आया है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर और यूपीआई
इस माध्यम से जो है आप लोग अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आपका कार्ड नंबर डालना होगा। नीचे आने के बाद कुछ जो डिटेल है वो डाल के आप जो है मेक पेमेंट पे क्लिक करके अपना पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद जो है आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में मैंने पूरी प्रोसीजर आप लोगों को बताई है 1 बाय 1। अच्छी तरह से एक बार फिर वीडियो को स्लो मोड में देखिए किस तरह से जो है हमने अप्लाई किया है। डिटेल में अच्छी तरह से जो डिटेल है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हो या सारी चीज़ें हो अच्छी तरह से भर लीजिए और इस पोस्ट को आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, कैटेगरी की 2 ही पोस्ट है, एक है शेड्यूल कास्ट के लिए और एक है ओबीसी के लिए। तो ओपन के जो स्टूडेंट है वो फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते क्योंकि ओपन के लिए स्पेशल जो सीट है वो रिजर्व नहीं है। सिर्फ ओबीसी के स्टूडेंट जो है मीन्स स्टेट में जो कैटेगरी में आते हैं तो वो ओबीसी में सेंट्रल में जा सकते हैं, तो वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और शेड्यूल कास्ट के, तो ये 2 कैटेगरी के छोड़कर ओपन के जो स्टूडेंट है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जनरल के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पे आपको नहीं दिखती है। तो इस तरह से जो है आपको जो है वो अप्लाई करना होगा। इसके रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं आगे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।